से क्लैरिफाई कर दें कि मुलाकात कैसे हुई ताकि जो आपके नाक़दीन हैं उनको जवाब मिल जाए कि किसने ये रास्ता खुलवाया एंड यू वर एबल टू मीट हिम। वो तो देखिए हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में तो फैमिली से, फ्रेंड से, बल्कि अभी तो सलमान राजा साहब वगैरह ये सब लोग मिलके आए हैं। वो तो सिर्फ चूंकि लोगों की जिनकी नीयत नहीं है जाने की, वो ऐसे बहाने बनाते रहते हैं कि जी वो नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा। जब जाना होता है तो उस वक्त तो कोई मसला नहीं। हॉस्पिटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जेल के अंदर चले फिर भी ये है कि इशू। लेकिन खैर हमारी तो कोर्ट लखपत में भी चूंकि उस दिन वो कोर्ट डे था तो हम चले गए थे। जहाज चौधरी साहब से भी मिले, बाकी कारकुनों से भी मुलाकात हुई। तो इसलिए जब नीयत हो तो फिर तो हो जाती है। लेकिन ये जरूर अलबत्ता पॉजिटिव बात है कि हमारी मुलाकात रोकी नहीं गई। अदरवाइज रोका जा सकता है, होने में इशू नहीं है, रोकने में इशू है। ठीक है, रोकी नहीं गई। ठीक है। और इस पर सलमान राजा साहब का अगर व्यू पॉइंट देखें, वो ये कहते हैं कि शाह साहब से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा वो खान साहब के साथ हैं, और जो मुलाकात आप लोगों की शाह साहब के तो साथ हम भी हुई है वो साथ हैं। उनके इमा पर नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो खैर बात ही इम्कान है ना। हम भी तो खान साहब के साथ ही है ना, पूरा पाकिस्तान ही खान साहब के साथ है, वो इशू नहीं है। और जो शाह साहब के साथ जो मुलाकात भी हुई है, जो एजेंडा है, अगर आपको याद हो मुजम्मल, तो मेरा ख्याल है ये 5 फरवरी 2025 को अडयाला जेल के जो ये असीरान हैं, इन्होंने एक लेटर लिखा था अडयाला में जी जी। कोट लखपत वालों ने। और वहां पे कहा था खान साहब को कि एंगेजमेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर नीचे लाना चाहिए। और उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। और ये जो असीरान है, जो पीटीआई की असल लीडरशिप है, उनको ना तो किसी पॉलिसी एडवाइस में शामिल किया जाता है, उनसे मिलने कोई नहीं किया। उनके केसेस जो हैं उनका बुरा हाल हुआ है। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो देखिए ना, मसला जो है वो यही है कि हमने कोशिश की है कि उनके एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। ये जो एजेंडा है गुफ्तगू का, ये हमारा नहीं है। ये तो खुद ये जो 5 बड़े लीडर्स हैं तहरीक इंसाफ के, जो कोट लखपत में इस वक्त कैद हैं, कि उन्होंने बनाया था। हमने तो सिर्फ एजेंडे को रिवाइव किया। लेकिन उनका ये कहना कि शाह साहब हैरान हो गए आप सबको देख के, और उन्होंने ये कह दिया कि आप लोगों को उन पर मुसल्लत किया गया किसी की तरफ से। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए आज मुझे पीटीआई के हमारे सीनियर दोस्त हैं, तो उन्होंने आज मुझे कहा है कि जी आपने जो है वो इस लीडरशिप के ऊपर और राजा साहब के ऊपर तनकीद नहीं करनी है, तो लिहाजा अब मैं फिर उसको जो है वो नहीं उस तरह से अच्छा, रिस्पॉन्ड करता। फाइनली आप कायल हो गए हैं। लेकिन नहीं, मैं तो कायल नहीं हूँ, लेकिन अब वो मैं उसका मेरा भाई है काफी, मैं उनका एहतराम करता हूँ, तो इसलिए फिर जो है वो मैं उस तरह से नहीं कर रहा। बट नंदलेस मेरे ख्याल में ये है कि इस वक्त देखिए मुझे तो समझ नहीं आ रही ना, अगर आप जब किसी को लेंगे, देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इमरान खान को और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। लेट्स से कि हम पीटीआई में नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम मुखालिफ जमातों में हैं। तो फिर भी अगर मैं ये कह रहा हूं तो आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप एक रिलीज इमरान खान की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाना चाहिए, तो क्या ये पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप इसकी मुखालफत कर क्यों रही है? ये देखिए ना आप, मतलब इसका लॉजिक क्या है, मुझे जरा नहीं, समझाइए इसकी कि इसकी क्या लॉजिक। एक लॉजिक ये है कि सम ऑफ दोज पीपल फील कि ये माइनस इमरान खान तहरीक चलने लगी है, शाह महमूद साहब का एक ब्रेक अवे फैक्शन आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स द एक्यूजेशन दैट यानी यू। आप सही है, यानी आप कहें कि इमरान खान को रिलीज किया जाए तो इसका मतलब यह है कि आप पीटीआई को तोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली लॉजिकल बात वो है कह ना, ये कोई रहे हैं लॉजिक ना। भी तो, जी। अच्छा। यार कोई लॉजिक भी तो होना। मतलब कि क्या बात हुई कि देखिए ना, इमरान खान के जेल के अंदर होने का फायदा जो है वो तो सच्ची बात है कि मौजूदा लीडरशिप को है, या फिर बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स वगैरह को है जिनकी इकोनॉमी चल रही है, या वकीलों को है। हम लोगों को तो सरासर नुकसान है इमरान खान की जेल में। तो लिहाजा हमारी कोशिश तो है ना कि वो बाहर आए, बाहर आएंगे वो देख लेंगे। और इस पे आपने ये भी ट्वीट किया कि आप इस बात पर खुश हैं कि सियासत में ठहराव आ रहा है, थोड़ी परसिस्टेंस आ रही है, और 10-15 दिनों में इब्तदाई रिजल्ट्स भी वाजे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट्स पार्टी को मिलने वाली कंसेशन से मुतल्लिक है या खान साहब से मुतल्लिक किसी खबर का जिक्र हो रहा है? देखिए सबसे पहली बात तो मुजम्मल बात यह है कि जो पॉलिटिकल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं वो ऐसे फंक्शन करती हैं कि आप एक
जो अपोजिशन है उसके भी स्टेक्स बनाते हैं सिस्टम में, ताकि अपोजिशन डीरेल ना करे सिस्टम को। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने अपनी अपोजिशन को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है मौजूदा हुकूमत ने, और वो उनको कोई स्टेक्स देने को राजी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और अवाम तो इमरान खान के साथ है, सो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक अपहीवल है, जो एक वोटिलिटी है, वो बेसिकली इस वजह से है कि अपोजिशन को उसका राइटफुल रोल नहीं मिल रहा। और हमारी हुकूमत से दरख्वास्त यही है, बात जो है ये कर रहे हैं कि आप अपोजिशन को इतना दीवार से ना लगाएं कि वो उसके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे सिवाय इसके कि वो हर वक्त क्योस, अनार्की, मूवमेंट्स इनका सोचते रहे। और ये फवाद साहब जो बातचीत के की एक उम्मीद आपको नज़र आ रही है, जिसको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कह रहे हैं आप, अब इस पर सबसे बड़ी जो रुकावट है, रोड ब्लॉक है, वो तो खान साहब बजाते खुद ही हो गए, बातचीत के सरियन खिलाफ हैं। उनका रीसेंट ट्वीट भी आपने देखा होगा, और जिस तरह के बयानात उनकी तरफ से आते हैं उसमें मफाहमत का तो कोई अंदाज दिखाई नहीं देता। तो आप उन्हें पहले कायल कैसे करेंगे कि जो रास्ता हम ले रहे हैं ये ठीक है? नहीं, पहले उन्हें कायल नहीं करना, पहले हुकूमत को कायल करना है। देखिए ना, मसला ये है कि आप अपोजिशन को बिल्कुल जब दीवार से लगा देंगे और ये उनसे मुतालबा करना कि वो बात भी सख्त ना करें, वो कोई अपोजिशन भी ना करें, तो देखिए ना, वो तो बड़ा फिर एक अनफेयर डिमांड होगी। सबसे पहले हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको लीगल जो रिलीफ बनता है उनका वो दिया जाए, और टेम्परेचर में थोड़ा कमी लाई जाए। उसके बाद हम इमरान खान साहब से या पीटीआई से ये डिमांड कर सकते हैं कि अब आप एक कदम पीछे हटे, और जो हुकूमत ने कदम बढ़ाया है उसको स्पेस जो है उनको अपनी बड़ी करने दें। सही। अगर हम पहले ये तस्वर करें कि पीटीआई भी अपनी आखिरी चीज भी खत्म कर दे, रेजिस्टेंस भी खत्म कर दे, और हुकूमत भी कुछ भी ना करे, तो फिर आप देखिए ना, ये तो बड़ी एक अनफेयर डिमांड हो। और जिस ख़त का आपने जिक्र किया, शाह महमूद साहब, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद साहिबा, सबके सिग्नेचर्स थे, उस पर अमल नहीं हुआ, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, उस अप्रोच को अडॉप्ट भी नहीं किया गया खान साहब की तरफ से। तो आपकी शाह साहब से मुलाकात हुई, दोनों की अप्रोच में तो खासा फ़र्क है, ये गैप कैसे ब्रिज होगा? शाह साहब बिल्कुल कुछ और चाहते हैं, खान साहब कुछ और चाहते हैं। देखिए, अल्टीमेटली तो आपने एंगेजमेंट ही करनी होती है ना। हमारे कोई आपस के जो डिफरेंसेस हैं वो कोई इजराइल और हमास से बड़े तो नहीं है। तो अल्टीमेटली वो भी टेबल पे बैठे हैं और उनकी एक जो है वो फॉर्मूला निकला है। हम तो सारे बहरहाल पाकिस्तानी हैं, और एक तनाव जो है वो डेफिनेटली है, लेकिन हमने इस तनाव में कमी लानी है, इसमें इजाफा तो नहीं करना। अच्छा, और इसके अलावा जो रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, 27वीं तरमीम की बात शुरू हो गई बिलावल साहब के ट्वीट के बाद, और इस पे तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो यही है कि ये तो हॉरेबल डिटेल है, सलमान राजा साहब ने कहा, जो उनके ट्वीट से सामने आई है। तो इस पर अगर अब पीटीआई की इनपुट शामिल ही नहीं होगी, और जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है मैस रेजिग्नेशन आ जाएँ, ये असम्बलियों से बाहर आ जाएँ, वो सलूशन होगा या गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में टफ टाइम देना सलूशन है? देखिए, इशू ये है कि ये जो 27वीं तरमीम है इसका तो अभी ड्राफ्ट हमारे पास है नहीं, लेकिन नंदलेस चूंकि पीटीआई इस पार्लियामेंट की हैसियत को ही तस्लीम नहीं करती, वो कहते हैं ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, तो जाहिर है कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेगी। अब आप यहां से अगर पीटीआई को ज्यादा पुश करेंगे तो वो 100% रिजाइन भी कर देंगे, वो 100% लॉन्ग मार्च भी लेके आएंगे। उसके जवाब में हुकूमत जो है वो जो इकदाम करेगी वो हाई हैंडेडनेस के होंगे, वो गवर्नर रूल भी लगाएंगे, वो यहाँ पे जो है वहां पे यहाँ पे एक गोली लाठी की जो है पॉलिसी वो भी चलेगी। उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाएगा, और इस वक्त अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर के ऊपर जो एक सिचुएशन है उसमें भी हमें ये सिचुएशन को हेल्प नहीं करती। लिहाजा ये बहुत अहम है कि हम एक ऐसे रास्ते पे चलें जहां से कोई एक मिडिल वे निकल सके, और पाकिस्तान को हम उस कैफियत से बचाएं जिसकी तरफ हम एक्चुअली सरपट दौड़ रहे हैं। हमारे लिए एक तो ये है कि हम घर बैठे रहें, कुछ भी ना करें, लेकिन हमारी अपनी जिंदगी ही नॉर्मल नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर हम लोग भी हैं, हम चाहते हैं कि टेम्परेचर नीचे आए। हम देखिए ना,
48 केसों का हम सामना कर रहे हैं। जो सारे लोग हैं वो बेचारे मुश्किल में हैं। वर्कर्स 34,000 वर्कर है तरीके इंसाफ का जो मुकदमों का सामना कर रहा है, और 90% के पास पाँव में पहनने की जूती भी नहीं। औरतें हैं बेचारी जो बाल बच्चों को छोड़ के, उनका जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में और कहाँ कहाँ है। सो जब तक ये सूरत हाल जो है वो नहीं बनेगी, जब तक हम टेम्परेचर को नीचे नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये तकलीफें जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन पीटीआई का भी बिल्कुल नुकसान हो रहा है, मुल्क का भी नुकसान। बिल्कुल फवाद साहब, लेकिन रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा अगर कोई चेंज आया है पार्लियामान में भी, या किसी का रिमूवल हुआ है, गिलानी साहब को देख लें, नवाज शरीफ साहब को देख लें, इवन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो पीटीआई के अगेंस्ट हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ना होती कि वोट करवाएं आप, तो शायद इतना प्रेशर एग्जर्ट ना होता। अब आकर जो बैलेंस अदलिया क्रिएट करती थी पहले, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता। आईनी बेंच बना, अब आईनी कोर्ट बनने वाली है, तो अदालत से तो फिर उम्मीद आप ख़त्म ही कर दें। फिर ये मैस मूवमेंट चला के आज तक कौन सी हुकूमत गिरी है जो इस बार सोहेल साहब आएंगे और गिरा देंगे इनको? अदालत से तो मुझे कभी भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा ये कहा है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, अदालतें इनका हल नहीं दे सकती। हमने बड़ा नुकसान किया है अपना। एक तो आप देखिए ना कि जो आपकी जुडिशरी जो है वो तबाह बर्बाद हो गई 26वीं तरमीम के बाद। मीडिया जिस किस्म की सेंसरशिप्स का सामना कर रहा है, पाकिस्तान में ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है उसमें जो पीटीआई का लैक ऑफ पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन प्राइमरीली जो इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है हाई हैंडेडनेस की, उसने हमें ये दिन दिखाया है। और इसलिए अगर जब तक हुकूमत की तरफ से ये बात नहीं आएगी कि वो टेम्परेचर में कमी चाहते हैं, तो देखिए बात आगे नहीं बढ़ सकती। सिर्फ पीटीआई की ख्वाहिश तो काफी नहीं है, इमरान खान की ख्वाहिश काफी नहीं है। असल में तो हुकूमत की, एस्टेब्लिशमेंट की भी तो इसमें मर्जी शामिल होगी तो होगा ना, वरना तो नहीं हो सकता। अच्छा, और 18वीं तरमीम पे आपको लगता है कि करंट पीटीआई का एतराज़ करना जायज़ है? क्योंकि जब आप जिस काबीना में थे 2018 की गवर्नमेंट, खान साहब खुलकर कहते थे 18th अमेंडमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, इसमें लूप होल्स हैं, सदारती निज़ाम को भी वो एडवोकेट कर चुके हैं। तो अब अगर यही सब हो रहा है तो एतराज़ किस बात का? नहीं, मुकम्मल बात यह है कि सब्सटेंस पे तो सच्ची बात यह है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की जो प्रपोजल है टू रिव्यू 18th अमेंडमेंट, अगर कोई पाकिस्तान में नेशनल पार्टी उसको सपोर्ट करती है तो वो है ही पीटीआई। क्योंकि हम समझते हैं कि जो फेडरेशन है उसको कमजोर किया गया है ये तरमीम ला के, और इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि 18वीं तरमीम में रिव्यू होना बड़ा जरूरी है। और स्पेशली ये जो लेके आए हैं एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल देखो, यूनाइटेड स्टेट्स जैसा मुल्क जो है, जो इतना ज्यादा एक फेडरल मुल्क है, वहां पर भी हेल्थ जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है। तो पाकिस्तान में इन्होंने इसको नीचे करके बेड़ा गर्क कर दिया स्टैंडर्ड्स का, हॉस्पिटल्स का। इसी तरह से एचईसी आप देख लें, जिसको डिवॉल्व करके आपके सूबों ने जो यूनिवर्सिटियों का हाल किया वो आपके सामने है। सो इसमें तो सब्सटेंस में तो मेरा ख्याल है कि बड़ी सीरियस डिबेट होनी चाहिए तब्दीली की। मतलब ये सब्सटेंस का इशू नहीं है, ये मैनर का एग्री करते हैं। 100% 18th अमेंडमेंट की रिव्यू की फिलॉसफी जो है वो बिल्कुल सही है, और इसके ऊपर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का भी, जहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि जो मेरी तवील बहसें हुई हैं, बिल्कुल वो इसके हक में है। लेकिन प्रॉब्लम मैनर का है, जिस मैनर से ये आ रही है और ये पार्लियामेंट जो ला रही है, जाहिर है कि इसके ऊपर कोई किसी का वो एतबार नहीं है। फिर ये भी है, ये जो बाकी अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट बनाने का मामला है, तबाहकुन है। तो बिलावल भुट्टो को समझ नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। एक 8-10 जज ऊपर बैठ जाएंगे, वो पार्लियामेंट को बिल्कुल हॉस्टेज बना देंगे, और जबकि कोई हुकूमत को जरूरत भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस उन्होंने बना दिए हैं, वो उनका काम भी कर रहे हैं। तो कोई समझ नहीं कि क्यों बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वजह क्या है। काफी आई थिंक इसके ऊपर तबाही कर देंगे ये पार्लियामेंट। इट ऑफेंड्स अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, और एक सवाल मुल्की सियासत से हट के, क्योंकि इंटरनेशनल